हेलो एवरीवन। एआरएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में और ऋग्वेद में हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में क्या है ना कि उसमें कुछ वर्ड है यानी शब्द है, उनका उल्लेख हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस शब्द को कितनी बार प्रयुक्त किया गया है ना, कि किस शब्द का उल्लेख कितनी बार है। ठीक है, तो वो शब्द का क्या नाम है और एक तरफ लिखा है कि उस शब्द का उल्लेख कितनी बार है, ये हमको देखना है। क्लियर? ऋग्वेद में शब्द कितनी बार आया है, ये एक क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पूछा गया है गंगा, है ना। तो ये कुछ शब्द हैं जिनका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख है। कितनी बार है? एक बार। और वो कौन कौन से हैं? जैसे गंगा का उल्लेख है एक बार, समुद्र का उल्लेख है एक बार, पृथ्वी का उल्लेख है एक बार, राजा का उल्लेख है एक बार, वैश्य का उल्लेख भी एक बार है और शूद्र का उल्लेख भी एक बार है। यानी यहां तक के जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं, इन सभी का उल्लेख एक बार है। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे पूछा जाएगा? तो आपको देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में पृथ्वी शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो कितनी बार? एक बार। ऋग्वेद में राजा शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो वो किया गया है एक बार। आई होप आपको ये बात तो समझ में आई होंगी। चलते आगे। देखिए, उसके बाद जो शब्द है उसका नाम है रुद्र और यमुना। ये दोनों शब्द का प्रयोग 3 बार ये प्रयुक्त हुए हैं, यानी 3 बार इनका यूज हुआ है। किस किसका? रुद्र का और यमुना का। ठीक है, ये कितनी बार है? 3 बार है। सभा की अगर हम बात करें तो सभा का यूज हुआ है 8 बार। कितनी बार? 8 बार। समिति 9 बार, क्षत्रिय 9 बार और राष्ट्र का प्रयोग हुआ है 10 बार। बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, आप समझेंगे तो आपको ऋग्वैदिक सभ्यता समझ में आ जाएगी। वैदिक सभ्यता में 2 सेक्शन, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए, क्या पढ़ा हमने? कि ये शब्द है और इनका प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है और हमने ये पढ़ा है। ठीक, उसके बाद अगला जो हमें देखना है वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति का प्रयोग हुआ है कितनी बार? ये हुआ है 11 बार। ग्राम का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ग्राम का उल्लेख हुआ है 13 बार। ब्राह्मण का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ब्राह्मण का उल्लेख हुआ है 15 बार। सेना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो सेना का उल्लेख हुआ है 20 बार। वर्ण, ये जो व्यवस्था है, इसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? 23 बार। कृषि का उल्लेख कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 24 और कहीं कहीं देखने को मिलेगा 33। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, है ना, जैसा ऑप्शन वैसी प्रायोरिटी। हाईली रिकमेंडेड 24 है लेकिन प्रायोरिटी पर 33 भी रखा जाता है। वरुण का 30 बार, ब्रज गौशाला का 45, गण का 46, सिंधु और सरस्वती इनका प्रयोग किया गया है। और सिंधु का प्रयोग 50 बार, सरस्वती का प्रयोग 50 बार, विष्णु का प्रयोग 100 बार और इंपॉर्टेंट है विदत। देखिए ये 3 थी, सभा समिति विदत। इंपॉर्टेंट है सभा, समिति और विदत। इनको हर हालत में आप याद रखेंगे। सभा का प्रयोग 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। गंगा, समुद्र, पृथ्वी, राजा, वैश्य, शूद्र का प्रयोग 1 बार, रुद्र यमुना का प्रयोग 3 बार, सभा समिति का, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, क्षत्रिय का 9 बार, राष्ट्र का प्रयोग 10 बार, बृहस्पति का 11 बार, ग्राम का 13 बार, ब्राह्मण का 15 बार, सेना का 20 बार, वर्ण का 23 बार, कृषि का 24 या 33, वरुण का 30 बार, ब्रज गौशाला का 45, गण का 46, सिंधु का 50 बार, सरस्वती का 50 बार, विष्णु का 100 बार, विदत का 122 बार। अब ये तो बुक में भी लिखा हुआ है ना ऐसे तो क्या करें जो याद हो जाए, है ना, कुछ तो लॉजिक करना पड़ेगा ना कि भाई बुक में लिखा हुआ था सर, हम ऐसे वहां से पढ़ लेते हैं, तो यहाँ क्या पढ़ने, यहाँ क्यों आए? तो थोड़ा कुछ क्रिएट करते हैं ना, जब ये हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, गंगा कहाँ जाके मिल रही है? समुद्र में। और वो कितनी बार मिल रही है? एक बार। गंगा समुद्र में जाकर के मिल रही है एक बार, कोई ऐसे थोड़ी है कई बार मिलेगी, है ना। एक बार ऊपर से मिल गई, एक बार तमिलनाडु में मिल रही है, केवल एक बार मिल रही है। तो गंगा और समुद्र कितनी बार? एक बार। पृथ्वी कितनी है? पृथ्वी कितनी है? एक ही है ना। पृथ्वी कितनी है? एक है। उसके बाद जो राजा है, तो राजा तो एक ही है ना। राजा हम उसे कहते हैं जो देश का हेड हो। तो राजा एक हो सकता है, पहले होते थे कई, अभी अब तो राजा है ही नहीं। तो राजा कितना माने हमने? हमने माना एक। राजा कितना? एक। अब आपने पढ़ा होगा कि मंडल जो है ना, मंडल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक एक बार यूज हुआ है वैश्य और शूद्र का। कितनी बार? एक एक बार। ठीक है, तो वैश्य और शूद्र का प्रयोग एक एक बार। रिपीट करो। गंगा समुद्र में एक बार मिलेगी, पृथ्वी एक बार है, राजा एक है, वैश्य और शूद्र को हम कहा ले जा रहे हैं कि 10वें मंडल में हुआ, वो भी एक एक बार लिखा गया। कितनी बार लिखा गया? एक एक बार। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका रुद्र और यमुना। रुद्र और यमुना। तो रुद्र का कहाँ है?
3 बार और यमुना का 3 बार। ये दो बीच में ऐसे आए हैं, है ना, जो 3 बार है, रुद्र और यमुना। उसके बाद सभा, समिति, विदत, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको करने के लिए बोले हैं कि इन्हें किसी को याद रखना मत रखना, सभा, समिति, विदत को जरूर याद रखना। तो सभा 8 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, समिति 9 बार, और 9 बार और कौन है? क्षत्रिय है। और कौन है? क्षत्रिय है। ठीक है, तो 9 बार कौन हो गया? क्षत्रिय हो गया। उसके बाद जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र है वो किस पर है? वो 10 पर है। राष्ट्र किस पर है? राष्ट्र किस पर है? 10 पर है। तो इस तरीके से आप लॉजिक क्रिएट करिए और समझिए और याद रखिए, है ना। यूं ही पढ़ करके ऐसे काम नहीं चलेगा, यानी जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा याद भी होना चाहिए। क्लियर? वैसे इधर बृहस्पति 11 ग्राम, 13 ग्राम, 13 ग्राम। फिर कोई भी पूछे, आपसे पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा ना, 13 गांव कौन सा है? तो 13 गांव, 13 मतलब 13, 13 गांव, गांव कौन से पे? 13। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण 15। अब गांव से पहले का याद रख लो, गांव से बाद का याद रख लो। गांव से पहले बृहस्पति, ये ब्रह शब्द है ना, यहां भी ब्रह शब्द है। गांव से पहले भी ब्रह है, गांव के बाद भी ब्रह है। बृहस्पति ब्राह्मण, बृहस्पति ब्राह्मण। अगर गांव 13 है तो बृहस्पति 11 और ब्राह्मण 15, दो दो कम। ऐसे लॉजिक बनता है। बृहस्पति 11, ब्राह्मण 15, 13 गांव। अब गांव याद रख लीजिए, है ना, क्या याद रख लीजिए? गांव, गांव से पहले बृहस्पति और गांव के बाद ब्राह्मण। क्लियर? उसके बाद सेना, जब किसी की अति हो जाती है तो बीचती नहीं है ना, कि भाई अब नहीं बीच रही, अब नहीं बीत रही। ठीक है, तो बीच को हम कह सकते हैं 20। अब नहीं बीच रही, सेना बुलाओ। अब नहीं बीच रही, किसे बुलाओ? सेना, है ना। जब कोई मैटर इतना बड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, वहां नहीं संभाला जाता, तो किसे बुलाया जाता है? सेना को, कि अब नहीं बीच रही, अब सेना बुलाओ। तो सेना कब बुलाई जाती है? जब बीचती नहीं है ना। तो बीच में सेना क्या है? 20, वर्ण 23, वर्ण 23। कृषि, तो यही है कृषि, कि क्यों भाई खेती करेगा? 24, 24 है ना, 24, तो 24 खेती करेगा। जैसे आपकी जॉब नहीं लगती तो आपको यही कहते हैं कि 24 मजदूरी करेगा या खेती करेगा, तो 24 खेती। ठीक है, वरुण 30, इन्हें आप देख लीजिए, सिंधु सरस्वती अब अपनी तरफ से बना लीजिए, है ना। तो अभी चलते हैं आगे, अभी कुछ और है। जैसे ये यहाँ 25 है, ये 32 के समथिंग है। ठीक है, वरना देख लेते हैं। तो मैंने आपसे अभी पीछे कुछ वर्ड लिखवाए, मैं अगर उनको रिपीट करने की कोशिश करूं तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, पृथ्वी कितनी बार है? पृथ्वी दुनिया में एक है, एक बार है। राजा एक है। गंगा एक बार है। समुद्र एक बार है। यमुना 3 बार है। यमुना के साथ कौन था? रुद्र। रुद्र कितनी बार? 3 बार। सभा कितनी बार? 8 बार। समिति कितनी बार? 9 बार। क्षत्रिय कितनी बार? 9 बार। उसके नीचे था राष्ट्र, वो था 10 बार। गांव कितनी बार था? 13 बार। उससे ऊपर बृहस्पति कितनी बार? 11 बार। ब्राह्मण कितनी बार? 15 बार। सेना कितनी बार? 20 बार। विदत कितनी बार? 122 बार। तो इस तरीके से आप चीजें देखिए, आपने याद कर सकते हैं आप, है ना। कोई लॉजिक बनाइए, ट्रिक बनाइए, लेकिन याद होना जरूरी है। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। अब नोट्स बनाते रहिए, नोट्स आपको याद है नहीं तो क्या फायदा नोट्स बनाने का, है ना। तो रिपीट बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह में नोट्स बनाते हैं तो शाम को आप कोशिश करिए उसको याद करें। ऐसी पढ़ाई करिए जिसमें आपका एक बार कम से कम रिवीजन जरूर हो। जब आप पढ़ने बैठे ना, एक टाइम होता है नोट्स बनाने का और एक टाइम होता है उसको रिवाइज करने का। नोट्स बनाने के बाद अगर रिवीजन नहीं होता तो वो नोट्स नहीं काम आने वाले। क्लियर? ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि अगर आप नोट्स बनाते हैं और उनको कोई भी टाइम फिक्स नहीं करते हैं रिवीजन करने का, तो उन नोट्स को आप, मतलब ऐसा है कि आपके वो काम नहीं आने वाले, क्योंकि वो लिखे गए केवल याद हो जाए, हुआ नहीं उनसे कुछ। क्लियर? चलिए, तो हमारा लेक्चर जो है उसे आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ तक हमने देख लिया 25 तक, विदत तक। वो हम बात करेंगे, ये टोटल 35 है ना। 35 आपको याद होनी चाहिए। ये कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, मैचिंग में आ सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल। सोम का वर्णन कितनी बार है, ये क्वेश्चन है। तो ये है 144 बार। कहीं कहीं सोम के देवता मिलेगा, कहीं कहीं सोम मिलेगा, घबराना नहीं है। सोम भी वही है, सोम के देवता भी वही है। ठीक है, विष का उल्लेख है 170 बार। गाय का उल्लेख है 176 बार। अग्नि का उल्लेख है 200 बार। ठीक है, अग्नि 200, इंद्र 250। अग्नि 200, इंद्र 250। अब इनके बीच में ये दोनों है, तो अश्व है 215, माता है 234। जन, देखिए, जन है, जनपद नहीं है, तो ऋग्वेद में जनपद का उल्लेख नहीं हुआ।
केवल जन का उल्लेख हुआ। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में क्या नहीं है, तो जनपद नहीं है, केवल जन है। क्या नहीं है? जनपद। जो जिला बनेगा, आज कहते हैं ना आज के दौर में जनपद जिला, तो उस टाइम पे जनपद एक एरिया होता था, क्षेत्र होता था। जैसे सभी 16 जनपद आप पढ़ेंगे महाजनपद काल में, तो वैसे ही जन का उल्लेख है, जनपद का नहीं है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जनपद का उल्लेख है या जन का उल्लेख है, तो केवल जन का उल्लेख है। ठीक है, जन का उल्लेख कितनी बार? 275 बार। पिता का उल्लेख कितनी बार? 335 बार। और सर्वाधिक उल्लेख जो है वो किसका है? कुत्ते का है, और ये कितनी बार है? 600 बार। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए। बस जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, क्या कि आप एक टाइम नोट्स बनाने को दीजिए, एक टाइम उन नोट्स को रिवीजन करने को दीजिए। नोट्स बना लिए, रिवीजन नहीं करा, तो वो पढ़ाई सही नहीं मानी जाएगी। सही क्या मतलब? आपको याद होगा नहीं, तो आपने लिखा ऐसे जैसे किताब में लिखा हो वैसे नोट्स में लिख लिया, याद है नहीं तो क्या फायदा लगा पढ़ने का। अब एग्जाम में जाएंगे नोट्स लेके थोड़ी जाएंगे कि हाँ मैं इसमें से देख लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। नोट्स लेके थोड़ी जाओगे, जो दिमाग में है वही लेके जाओगे, और दिमाग में है क्या, रिवीजन करा नहीं, तो फिर फेल होगे। ठीक है, चलिए। तो ये इस तरीके से आपके 35 वर्ड है। इसके बाद हम शुरू करेंगे जो आपकी नदियां हैं, प्राचीनतम नदियां हैं, उनके नाम है। वर्तमान नाम कुछ और है और ऋग्वेद में नाम कुछ और था, प्राचीनतम नाम कुछ और है। तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको याद कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे, नदियों को याद करते हैं। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? जो ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियां, है ना। इन नदियों में क्या है कि इनके प्राचीन नाम है और आज के आधुनिक नाम है ना। एक तरफ लिखा हुआ है प्राचीन नाम, एक तरफ लिखा हुआ है आधुनिक नाम। तो पुराने समय में किस नदी को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन के रूप में आते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो, बस जरा हमें एग्जाम देना है, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं, है ना। तो प्राचीन नदियां थी, उनके आधुनिक नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परुष्णी नदी की, है ना। तो परुष्णी नदी मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, है ना। तो परुष्णी नदी का आज का नाम है रावी नदी। रावी नदी, तो देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। अगर हम रावी को रवि कर दें, तो रवि किसी पुरुष का नाम है। रवि किसका नाम है? पुरुष का। रवि किसका नाम है? पुरुष का, है ना। तो परुष, परुष्णी, और परुष कौन? रावी, रवि। ठीक है। विपाशा, विपाशा नदी जो है इसका नाम है व्यास नदी। देखिए, तो बिपाशा जब भी आप सुनते हैं तो बिपाशा के नाम से आप सभी को एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है बिपाशा बसु। बिपाशा बसु, और उनका ब्याह हो चुका है। बिपाशा बसु का क्या हो चुका है? ब्याह हो चुका है, यानी विवाह हो चुका है। तो बिपाशा का ब्याह हो गया, बिपाशा का क्या हो गया? ब्याह हो गया है। ठीक है। वितस्ता की अगर हम बात करें, तो वितस्ता नदी को कहते हैं आज झेलम नदी। तो वितस्ता को आप कह सकते हैं सस्ता, और सस्ता अगर लेते हैं तो अधिक समय में ऐसा होता है कि झेला ही जाता है। सस्ता, झेला। सस्ता लोगे तो झेलना तो पड़ेगा ही, सस्ता लोगे तो क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। आई होप आपको ये याद हो जाएंगे क्या, कि वितस्ता सस्ता, सस्ता लिया तो झेलना पड़ा, सस्ता लिया तो क्या करना पड़ा? झेलना पड़ा। उसके बाद अस्कनी, अस्कनी नदी, आज का आधुनिक नाम चिनाब नदी। आज का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब नदी है। ठीक है, अस्कनी को हम कह सकते हैं चटकनी, अस्कनी, चटकनी, चट चट, है ना। और जैसे चिनाब, अस्कनी, चटकनी, और चटकनी से हमें बस 6 वर्ड निकालना है, और अस्कनी, चटकनी, चटकनी, चिनाब। अस्कनी, चटकनी, चटकनी, चिनाब। अस्कनी, चटकनी, चटकनी, चिनाब, ये आपको राइमिंग में याद हो जाएगा। अस्कनी, चटकनी, चटकनी, चिनाब। आप 4 बार बोल लो, अस्कनी, चटकनी, चटकनी, चिनाब। अस्कनी, चटकनी, चटकनी, चिनाब। ठीक है। सुतुद्री, सतलज, सतलज नदी को सतुद्री। देखिए सैत है, सैत है, अगर वो हटा दें हम तो सैत आ रहा है ना, सैत है। और यहाँ भी क्या है? सैत है। सुतुद्री, सतलज, ये इजी है। ठीक है। सरस्वती, देवी तमा, माते तमा, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना जाता था सरस्वती नदी को, इसलिए इसके अधिक नाम है। देवी तमा भी कहते हैं, माते तमा भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं। क्या नदी का क्या नाम है? सरस्वती नदी, आज के आधुनिक नाम। गोमल, देखिए गो और गो, बस यहाँ मत ही जोड़ देना है। गोमल, गोमती, गोमल, गोमती। सदा नीरा, ये थोड़ा अलग है, इसको आप याद करेंगे। गंडक नदी। सदा नीरा नदी कौन सी है? गंडक नदी है। सुषमा नदी, ये सोहन नदी है, पाकिस्तान। कुंभा, ये काबुल है। कौन सी नदी है? काबुल नदी। ये हमारे देश की नहीं, कहाँ? काबुल, अफगानिस्तान। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मरुद्रब्धा। तो मरुद्रब्धा है आपकी कमरू बर्मन नदी। क्रुप नदी का नाम है कुर्रम नदी। ठीक है। ये जो है हसदती, ये है घग्गर,
या चौताल। सिंधु नदी को सिंधु नदी कहा जाता है आज भी, सिंधु कह देते हैं कहीं, सुवास्तु को स्वात कहते हैं, स्वात नदी। तो ये आपकी प्राचीन नदियां हैं, मैंने कोशिश करी आपको याद कराने की। तो जैसा आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या, पुरुष नहीं, पुरुष रवि, पिपासा का ब्याह हो गया, यानी व्यास, व्यास नदी, वितस्ता सस्ता झेलना पड़ेगा, अस्कनी चटकनी चटकनी चिटाऊ, सतुद्री सहत है सतलज, सरस्वती देवी तमा माते तमा, ये सबसे वही देखा कि इनमें सबसे अलग है, अधिक नाम है, तो ये सरस्वती नदी। गोमल गोमती, सदा नीरा गंडक नदी, सुषोमा कुंभा, ये हमारे देश की नहीं है, सुषोमा सोहन, कुंभा काबुल, कुंभा काबुल, कुंभा काबुल, राइमिंग बन सकती है, कुंभा काबुल काबुल कुंभा, कुंभा काबुल काबुल कुंभा, ठीक है। इसकी बन सकती है कुर्रम क्रूब, कुर्रम क्रूब, कुर्रम क्रूब, हजदती घग्गर, सिंधु, ये तो इजी है ना, मरुद वर्मन, कमरू वर्मन, मरुद वृद्धा, कमरू वर्मन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये नदियां भी देख ली है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आप याद करने की कोशिश कीजिए, जब इसके टेस्ट होंगे, है ना, तो टेस्ट में आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। आप जितना नोट्स बनाए उनको रिवाइज करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।